जय हिंद। तो आज जैसे कि आपको पता है 23 जुलाई है और आज का जो दिन है काफी महत्वपूर्ण होगा। भले ही आप लोग को याद है या नहीं ये तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि आज के दिन हमारे चंद्रशेखर आजाद जी इस देश के लिए क्या क्या गुजरे उसे भी हमें कुछ याद कर लेना चाहिए और उसे हम नमन करें। तो हम अधिक समय नहीं लेकर के आज का हम टॉपिक लेकर के आए हैं बहुपद। देखिए, यह एक ऐसा चैप्टर से जो चैप्टर से ही पता चल जाता है जो इसमें किस बात को पढ़ना, बहु और पद मतलब क्या। बहु मतलब अनेक, पद मतलब टर्म, ढेर सारे टर्म होंगे। और जिसको हमने एक शॉर्ट डेफिनेशन दिया है जो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, किताब से बिल्कुल अलग होगा और हमारे यहां बिल्कुल यूनिक चीज ही पढ़ाई जाती है। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और मैं आशा दिलाता हूं जो आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और 100 में 100 मार्क मैथ में आएगा, ये फुल्ली गारंटी है। तो हम लोग देखते हैं, हमने कहा वह बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो आरोही या समझाने दीजिए, पूर्णांक आरोही या अवरोही क्रम में हो। अब देखिए मैथ है, एक दूसरे से सभी सीरीज जुड़ा हुआ रहता, आरोही और अवरोही, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, यहां देखिए ये क्या है, इसकी अधिक कोई पावर नहीं है चर पर, क्या है, एक तो है ना। तो ये क्या है, बहुपद है। कौन सी बहुपद इसको कहते हैं, एक घात वाले बहुपद। अब कहिए एक घात वाले बहुपद, इसका नाम आप पढ़े भी होंगे या नहीं तो अभी देखिएगा, इसको रेखिक बहुपद भी कहा जाता है। नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता जिस बहुपद के अधिकतम घात एक हो उसे हम क्या कहते हैं, पूछा भी गया आपको सर में उल्टा के देखिए। उसके बाद देखिए इसका अधिकतम घात क्या है, देखिए आप 3 है, इसको हम कहते हैं 3 घात वाले बहुपद, जिसको हम कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। उसके बाद है यह, देखिए यह बहुपद क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका पावर और ऋणात्मक मतलब क्या, माइनस में है। आपको बोले थे माइनस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। x प्लस 1/x, इसको अगर एक्सप्लेन करें ये ऊपर जाता है तो टू द पावर माइनस, इसलिए बहुपद नहीं है। क्लियर है। यहां देखिए ये भी बहुपद नहीं है, ये लेकिन बहुपद है, 0 है पावर ना, या लिखेंगे इसको कहते हैं हम शून्य बहुपद। ये बहुपद है। तो इस हिसाब से बहुपद को हम पहचान लिए। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद का क्लासिफिकेशन। तो अब हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार 2 तरह से होता है, घात के हिसाब से अलग होता है और पद के हिसाब से अलग होता है। अगर घात के हिसाब से बहुपद का प्रकार को देखें तो घात के हिसाब से होता है रेखिक बहुपद। आपको हमने जैसे कि बताया, शॉर्ट में लेके चलेंगे, रेखिक, द्विघात, त्रिघात और चतुर्थ घात मतलब जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं, जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, जिसका अधिकतम घात 4 हो उसे चतुर्थ घात। एक शून्य बहुपद भी आप देख लीजिए,
शून्यक बहुपद। अब देखिए शून्यक बहुपद का क्या होता है, वह बहुपद जो जिसका चर का गुणनफल शून्य हो उसको हम कहते हैं शून्यक बहुपद। उसको हम क्या कहते हैं, शून्यक बहुपद। यहां शून्यक बहुपद का क्या हो जाता है, शून्य घात वाला इसको कह सकते हैं, शून्य घात नहीं। शून्यक बहुपद है जिस बहुपद के चर का गुणांक, जैसे 0 गुनी एक्स स्क्वायर, 0 गुनी एक्स क्यूब माइनस 0 गुनी एक्स स्क्वायर इटीसी। ये हो गया आपको किसके हिसाब से था, ये था घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। बिल्कुल बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए इसको जल्दी आप क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा एक पॉइंट्स देखें, हम घात के हिसाब से देखेंगे। उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे पद के हिसाब से बहुपद के प्रकार। पद के हिसाब से देखिए क्या होता है, पद के अनुसार क्या हो जाता है, एक पदी, मतलब जिसमें एक पद हो, जैसे 2x 5y या y etc। दूसरा होता है द्विपदी, क्या हो जाता है, द्विपदी जिसमें दो पद हो, जैसे आप देख रहे हैं etc। एक होता है त्रिपदी, क्या हो जाता है, त्रिपदी जिसमें तीन पद हो। त्रिपदी में क्या हो, तीन पद हो। और एक हो जाता है शून्य बहुपद, शून्य बहु, वही जो अभी उसमें एग्जांपल में दे दिए थे, जिस चर का गुणांक शून्य हो उसको हम क्या कहते हैं, शून्य पदी। ये देख लिया आपने बहुपद के प्रकार। अब हम चलेंगे, इसके कुछ रूल और रेगुलेशन तो हमने आपको बता दिया, जो है इसका कुछ सूत्र भी है जिसको हम पढ़ेंगे। और अगर मुख्य रूप से आप देखें तो बहुपद के का सामान्य रूप होता है, सबका अलग अलग होता है। रेखिक, द्विघात, त्रिघात, चतुर्थ घात का अलग अलग होता है, लेकिन हम एक रूप आपको हम लिखेंगे जो मुख्य रूप से होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जहां a b एवं c कोई अचर है, अचर राशि, मतलब इस हिसाब से सबका एक घाती का, द्विघाती का या त्रिघाती, चतुर्थ घाती, सबका अलग अलग समान रूप होता है, लेकिन एक मुख्य रूप से हम चल रहे हैं। और उसके बाद हम सीधा एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। तो हम चलते हैं, कुछ वर्किंग रूल है जिसको आप देखिए। पहला आपको याद रखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। और दूसरा बात आपको याद रखना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा।
तीसरा बात याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। और चौथा बात याद रखनी है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। और पांचवा बातें आपको याद रखना है, जो द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और उसके बाद ये तो द्विघात अगर रहेगा तो हम उसका याद रखेंगे। उस जगह पर ठीक इसी प्रकार से आपको त्रिघात बहुपद जो होता है, त्रिघात बहुपद के लिए भी आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। और सातवां होगा अल्फा बीटा गामा, और गामा अल्फा का सूत्र हो जाता है सी बटे ए। और आठवां हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए। और लास्ट त्रिघाती बहुपद का फॉर्मूला हो जाता है, जो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये सारे इसके वर्किंग रूल्स हैं। तो आज हम इस वर्किंग रूल्स के अलावा देख पाते हैं जो कहां तक क्या हो पाता है। तो इसको जल्दी में आप लोग लिखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यह याद हो गया तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको बहुपद समझने से रोक देगा। इसलिए आप लोग इसको जल्दी में लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन लेकर के। एक्सरसाइज 2.2 बीटीसी और एसएफ दोनों के साथ, क्योंकि आपको पता है कहीं भी कोई भी टीचर्स आपको बीटीसी के अलावा कोई मैथ छूता नहीं है, लेकिन आपको हम इस चैनल पर सभी प्रकाशन के मैथ का सॉल्यूशन देंगे। और पहला क्वेश्चन है जो द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात करें एवं उसकी जांच करें। अब देखिए बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्वेश्चन। अब इस चैनल पर देखिए, बने रहिए, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। पहला क्वेश्चन हम आपको लेते हैं और यह है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। नहीं, अब इसको हल करके शून्य ज्ञात करना है। जैसे कि आपको पता है इसको और इसको हम गुना करते हैं, तो 2 छके 12 हो गया। और इसको खंड करके हम बीच वाला अंक पुराते हैं। तो 2 से अगर हम खंड करते हैं 2 छके 12, इस दोनों को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक होना चाहिए। तो -8 कब होगा? जब इस दोनों के साथ माइनस लगा दिया जाएगा। तो -2x स्क्वायर और 2x माइनस 6x प्लस 6। और यहाँ क्या कॉमन आएगा? 2x, x माइनस 2, और यहाँ 6 कॉमन आएगा, x माइनस 6। सॉरी, यहाँ क्या आएगा? यहाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ 6 कॉमन जब होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 6। अब इसका शून्यक जो हम निकालेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा 1, और यहां हो जाएगा 2x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x बराबर 6 और x बराबर 2/3, सॉरी 6/2 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। यही आपका शून्यक है। ये क्या है आपका? ये आपका हो गया, ये हो गया आपका शून्यक।
एक हो गया 1 और एक हो गया 3। इसी को एक में कहा जाता है अल्फा और एक को कहा जाता है बीटा। बात आया इसकी जांच की, नहीं किसी भी बीमारी की जांच हम करें या ये मेरा सही है या नहीं है, इसको आप जांच सकते हैं। खुद टीचर्स आप बन सकते हैं। आपको हमने बताया अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए हो जाता है। तो अल्फा का मान क्या निकला आपको 1 और बीटा का मान क्या निकला 3, माइनस बी का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हमने आपको इसका एक शॉर्ट फॉर्म बताया था। आप इस हिसाब से इसको यहां रखिए, ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे ये है और सी की जगह पर ये है। तो बी का मान क्या है वहां देखिए आप -8 और ए का मान क्या है 2। अब यहां क्या हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस 8/2। तो यहां क्या हो गया 4 बराबर 4, यानी कि LHS और RHS आपका बराबर हो जाता है। दूसरा जांच है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका C बटे ए। अल्फा का मान क्या आपका, अल्फा का मान है 1 और बीटा का मान है 3 और C का मान देख लीजिए आप क्या है 6 है और A का मान 2 है। 2 3 जा 6, तो 3/3 यहां भी LHS बराबर RHS है। अगर आपका शून्यक सही निकाला गया होगा तो ये दोनों LHS और RHS बराबर होगा। अगर बराबर नहीं होता है तो आपका क्वेश्चन सोल्यूशन रॉन्ग होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जितनी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे या दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उतनी जल्दी आपको हम लाइव क्लास बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं। तब क्या होगा, आप और हम एक साथ जैसे क्लास में पढ़ते हूं वहू पढ़ेंगे और आप वहां प्रॉब्लम को तुरंत बताएंगे और हम तुरंत यहां सॉल्व करेंगे। इसलिए आप अधिक से अधिक इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करवाएं और सब्सक्राइब कराएं। जय हिंद, धन्यवाद। जय चंद्रशेखर।